चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, बैठ जाए पीछे, बैठ जाए अमरजीत। तो आज हम लोग चलेंगे साइंस का अगला पार्ट चलेंगे जो प्रीवियस ईयर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा और गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। और एक और बात बता दें, मैराथन क्लास जो चला है वो आपका एक पहला संडे जो पार्ट 1 था आपका, नेक्स्ट संडे जो ये जो कल जो पढ़ाए हैं वो दूसरा था, और एक से और 2 पार्ट और इसका आएगा मैराथन क्लास का, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, ठीक है ना। तो उसको भी जाकर सभी आदमी क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और ज़्यादा ही डीपली पढ़ाए, कहानी के तौर पे पढ़ाएं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहता पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र होगा। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम में स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन है? बुध है। और सबसे बाद वाला अगर बात बोला जाए, जो दूर वाला कौन हो जाएगा? अरुण। कौन हो जाएगा? अरुण। अब वरुण, सॉरी वरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अरुण के बाद आता है वरुण। आगे, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपनी साथ यानी कि कौन सी गैस ले जा सकते हैं? ऑक्सीजन। क्या ले जाएंगे? माने अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन। क्या चीज के लिए? श्वसन के लिए। क्या चीज के लिए? श्वसन के लिए। आगे चलते, सिगरेट अगर लाइटर की अगर बात किया जाए उसमें कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन। क्या रहेगा? ब्यूटेन। एलपीजी में भी रहता है ब्यूटेन। एलपीजी में भी क्या रहेगा विद्वान? ब्यूटेन। यूरेनियम का अणुभार होता है कितना? 238। 238। यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? 238। आगे चलेंगे, किसी ठोस या द्रव में बदले यानी कि कहता है बिना गैस में बदल सकता है कौन? ऊर्ध्वपातन। जैसे कोई भी ठोस है तो बिना द्रव और कथी द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे क्या? कपूर। क्या होगा? कपूर यानी कि ठोस है, और जैसे उसको जलाएंगे तो न द्रव में न बदल के बदल जाता है कथी में? गैस में। क्या चीज में? गैस में। रडार में प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंग में। रेडियो तरंग में। घरेलू अगर कहेगा, घरेलू प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का। किसका? फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। चांदी एक क्या है? विद्युत का सुचालक है। चांदी विद्युत का अगर कहेगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा भार की अगर बात किया जाए चांदी का ही होती है। भार के लोहा, चांदी, सोना अगर दे देगा तो सबसे ज्यादा भार किसका होता है? चांदी का। किसका होगा? चांदी का। आगे, सोडा वाटर जो रहता है वह क्या है? 1 बिलियन है। क्या है? और में क्या रहता है सोडा वाटर में? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते, डीडीटी का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, माने कीड़ा मकोड़ा को क्या करने के लिए? मारने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? डीडीटी। किसका? डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। डीडीटी का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फेट कह सकते हैं, तो कैल्शियम और क्या? फास्फेट। आगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? माने कौन में? किसमें होती है? क्लोरीन में। किसमें होगा? तो कहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? क्लोरीन में। किसमें? आगे चलते, किस गैस के सरे अंडे की तरह गंध देता है? H2S। क्या होगा? H2S। उसके बाद एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबो। आगे चलते हैं, द्रव की बूंदे द्वारा सिकुड़ते तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। आगे, कार्बोरेटर जो होता है वह क्या है? पेट्रोल इंजन में होता है, क्योंकि पेट्रोल और हवा को दोनों को क्या करता है? मिक्सचर करता है। क्या करता है? मिक्सचर माने मिलाने का काम करता है। उसके बाद डायोड से धारा बहती है कैसी? एक दिशीय। कैसी? एक दिशीय। याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, जो श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? क्वाइस। क्या है? हाँ, क्वाइस। उसके बाद आगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में कौन सा लेंस लाया जाता है?
तो निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, अजरक के लिए बाइफोकल, कोनफोकल, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार, अबिंदुकता के लिए। आगे यौन संबंधी द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? एड्स। क्या है? एड्स है, गोनोरिया है, ये सब क्या है? यौन संबंधी से होने वाला रोग है। किसकी? यानी कि सुक्रिया, उस क्रिया के कारण माने गलकंठ रोग होता है। थोरैक्सीन ग्रंथि, कौन ग्रंथि? थोरैक्सीन ग्रंथि। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। आभासी को ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं? काल्पनिक। आगे चलते हैं। परमाणुओं की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आगे बैरोमीटर के पारे का तल अगर एकाएक अगर नीचे गिर जाए तो क्या आएगा? आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा। क्या होगा? वर्षा। और धीरे धीरे नीचे से ऊपर होगा तो आकाश साफ होगा। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश को MKS पद्धति में मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। क्या होगा? कूलम्ब। कौन अतिशीलित कह सकते हैं द्रव कहलाता है? शीशा। क्या कहलाएगा? माने अति शीतलित, अति शीतलित कौन होगा? शीशा। सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, कौन अम्ल का? एनाहाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है? SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है सीनेवार से, क्योंकि इसी का क्या है? अयस्क है। क्या है? पारा का अयस्क क्या है? सीनेवार। एक को बेचारा के अयस्क है। बादल यानी कि वायुमंडल में तैरता है किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण, माने निम्न घनत्व के। अब वायु भी रहना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है इससे बादल फट जाता है। कब? जब ज्यादा वजन हो जाता है तब। आगे चलते हैं। प्रकाश तरंगे है। प्रकाश तरंगे क्या? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप क्रम का एक फलन है। यह कथन किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। किसने दिया था? उसके बाद आते हैं आगे वोल्टीय सेल। कौन सेल? वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? एक गंधक का अम्ल है, एक गंधक का। आगे हेक्सा ब्लेड किससे बने होती है बताइए? उच्च कार्बन इस्पात से, उच्च कार्बन है। उसके बाद एराबिका क्या है? किसका एक प्रकार है? एराबिका कॉफी का है। क्या रहता है? कॉफी का। वही हुआ फूल से माने बीज से तैयार ऐसे होता है ना, तो हो सकता है फूल से बीज में कन्वर्ट हो जाता होगा, माने कली अधि में, कली में तब हो सकता है। एरेबिका माने भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है कॉफी का, जो बीपीएससी में हम बोलबो किए थे जो पूछ लेता। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। किसका? नरम लोहे का। जड़त्व भाग घूर्ण का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, कहेगा से गैर टरबाइन किस चक्र पर आधारित होता है? बेल्ट्रॉन। क्या होगा? आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर। अच्छा, ध्वनि यात्रा करती है क्या चीज? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अनुदैर्घ्य तरंग के एक रेस्टोरेंट की अगर बात किया जाए बराबर होता है कितना? 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 10। जितना परमाणु की त्रिज्या होती है, जितना परमाणु की भी त्रिज्या होता है कितना? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। याद रखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? स्ट्रेट ने। किसने किया? स्ट्रेट ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? स्ट्रेट ने किया। 1812। आगे चलते। एलिसा एक क्या है? एलिसा एक एड्स, इसी से मापा माने जांच है, माने एलिसा से क्या? एड्स की जांच किया जाता है। आगे एंगस्ट्रॉम यूनिट मापा यानी कि माप बताता है तरंगदैर्घ्य का। क्या चीज का? तरंगदैर्घ्य का। क्या चीज का? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 0.5, 0.1 से 0.5 तक होता है स्टील में। कथी का? कार्बन का प्रतिशत। एक व्यक्ति को अपनी
प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना चाहिए? 17 मीटर या 56 फीट। फीट या कह सकते 17 नहीं रहेगा तो दे देगा 16.6। 16 आगे। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। किस लेंस का? लेंस कितने प्रकार के? 2। दर्पण कितने प्रकार के? 3। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2। याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा उत्तल लेंस किसको कहा जाता है? जो बीच का भाग मोटा, किनारा का भाग पतला हो। और अवतल लेंस किसको कहा जाएगा? जिसका बीच का भाग पतला, किनारा का भाग मोटा हो। एक बात और बताइएगा, जो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक भी होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, सब होता है। बाकी अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक। और क्या होगा? छोटा। क्या होगा? छोटा। और हमेशा याद रखेंगे छोटा। अवतल दर्पण में दर्पण और सुनिए ना, दर्पण अवतल दर्पण की तुलना करिएगा उत्तल लेंस से। अब समझ गए ना, अपोजिट होता है। और ए में दर्पण में अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण है तो उसमें हो जाएगा अवतल लेंस। समझ गए ना? चलिए आगे। अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। किसका? विचलन की बात हो रही है। सबसे अधिक विचलन बैगनी का। अच्छा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। बीच वाला रंग जो होता है कौन सा? हरा। क्या होगा? हरा। आगे चलते सुनिएगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मान लिया जाए उत्तल लेंस है और नीचे कागज है, सूरज का प्रकाश आ रहा है तो नीचे वाला कागजवा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। हीरा चमकता है किसके कारण है? पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया? कौन किया था? फर्मी। कौन किया? एनरिको फर्मी। एनरिको। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड यानी कि नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। उन्होंने किस चीज की खोज किया था? डायनामाइट। तो कहेगा अल्फ्रेड नोबेल जो है किसका खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विखंडन। क्या होगा? विखंडन के द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विखंडन। किसके द्वारा? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम का या बोरॉन का। किसका? कैडमियम या कह सकते हैं बोरॉन का। महासागरों से युद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से। कौन सा विधि से? आसवन विधि से। किस प्रकार के द्वारा कदा समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकृत करके। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण। कौन करण है? हाइड्रोजनीकरण। कौन करण? हाइड्रोजनीकरण। बजरंग बोली साल का कहिए शांति रहने के लिए कौन का टांग दीजिए। आगे चलेंगे सुनिएगा। यानी कि लॉन्ड्री की अगर बात किया जाए, साबुन क्या है एक बताइएगा? एक प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा है। प्राकृतिक स्रोत से आपका क्या है? उच्चतम वसा है जो अम्लों को कहता है सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। सोडियम लवणों का क्या होता है? संश्लेषित अपमर्जक क्या है बताइएगा? यह जो होता है एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक तथा एलिफेटिक के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का क्या होता है? मिश्रण होता है। सोडियम लवण का क्या होता है? सब प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन जो किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? क्लोरीकरण। कौन करण? क्लोरीकरण। लास्ट क्वेश्चन है सुनिएगा। फोटोग्राफी प्लेट को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो जो बना होता है सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। क्या चीज का बना होता है?
सिल्वर मोनोमाइड का बना होता है और प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है और इसीलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। समझ गए ना? चले तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस 1 से 2 दिन में आपका प्रीवियस ईयर जितना भी है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा साइंस। ठीक है, तब फिर हम लोग चलेंगे नोट पे। कहाँ चलेंगे? लोन, नोट पैसा पे, नोट पे रुक जाइए। और जितने भी आदमी है ना, जो भी आदमी वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और लाइक कीजिएगा, है कि नहीं? अभी कहाँ गए? और लाइक जरूर कीजिएगा। जो आदमी हमारे चैनल पर होंगे नए, वो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके।